नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियरनेस संबंधी परिवर्तन के बारे में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए निकटता का भाव दर्शाने वाले शब्द को दूरी का भाव प्रकट करने वाले शब्द में नहीं बदलते हैं और वो उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अक्सर ऐसी गलती करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि डायरेक्ट स्पीच में कोई निकटता दर्शाने वाला शब्द आ रहा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको दूरी का भाव प्रकट करने वाले शब्द में बदल देते हैं। और इन निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी का भाव प्रकट करने वाले शब्द में बदलने के लिए मैंने एक ये टेबल तैयार की है। इस टेबल की सहायता से हम आसानी से समझ करके ऐसे वर्ड्स को दूरी का भाव प्रकट करने वाले शब्दों में बदल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट में इस प्रकार के वर्ड्स होने पर इनडायरेक्ट बनाते समय हम उनको इस साइड वाले वर्ड्स में बदल देते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इन्हें हम ये सब डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे और किस प्रकार से इस टेबल के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं वो आप बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है हमारे पास में, इसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जा रहा हूँ। सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर वेरी सैड टुडे। अब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सी ज्यों का त्यों आएगा। अब सेड टू है, ये सेड टू टोल्ड में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे इन्वर्टेड कोमाज में जो क्लॉज सेंटेंस है वो एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो सिंपल स्टेटमेंट होने की कंडीशन में हम सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तो ये हमारा हो गया टोल्ड, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। और ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों आ गया। ये इन्वर्टेड कोमाज है, इसको हटा देंगे और यहाँ पर कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। यू आ गया। अब यू है, इसमें प्रोनाउन संबंधी रूल लागू होंगे। यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सो वी चेंज यू इनटू आई, क्योंकि मी जो है उसका सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो हम इसको आई में बदल देंगे। इज एम आर आने पर उसको वाज या वर में बदल दिया जाता है। तो अब हम इसको वाज वर में बदलेंगे तो हमारे पास यहाँ आई आ रहा, तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वाज। वाज, वेरी का वेरी और सेड का सेड। और ये देखिए टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, निकटता का भाव दर्शा रहा है। तो टुडे को देखिए, टुडे को दूरी का भाव प्रकट करने वाले शब्द दैट डे में बदल दिया जाएगा। तो ये टुडे चेंज इनटू दैट डे, दैट डे। और इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। तो ये पहला सेंटेंस हमने चेंज कर दिया। अब आते दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस है सुनीता सेड टू मी। तो सुनीता सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब आई आ गया, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा है सुनीता। तो अब सुनीता के लिए यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके लिए ये देखो कि आई जो यहाँ पर कौन से केस में है, ये कर्ता कारक यानी सब्जेक्टिव केस में है। तो सुनीता का सब्जेक्टिव केस आएगा, और सुनीता स्त्रीलिंग है इसलिए इसके लिए सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा सी। विल है, विल चेंज इनटू वुड, और मीट आ जाएगा। मीट के बाद ये यू फिर से आ गया। तो अब की बार जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर, क्योंकि वर्ब के बाद में है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, मी। मी आ गया। और टुमारो ये निकटता का भाव दर्शाने वाला शब्द है। तो देखिए टेबल में टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। तो टुमारो का यहाँ पर हो जाएगा द नेक्स्ट डे। और इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। थर्ड सेंटेंस पर आते हैं। थर्ड सेंटेंस में दे सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, और ऑब्जेक्ट है डियर ऑनर।
दे टोल्ड दियर ऑनर, कंजक्शन के रूप में दैट आएगा। वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सेड, तो दे आएगा यहाँ पर, क्योंकि वी जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, तो दे का सब्जेक्टिव केस दे। हैव चेंज इनटू हैड, क्योंकि हैज और हैव हमेशा हेड में बदलती है, तो यहाँ हैव है तो हेड में चेंज हो गया। नथिंग का नथिंग ही आएगा। टू डू का टू डू आएगा। और नाउ निकटता का भाव दर्शा रहा है, तो देखिए नाउ चेंज इनटू देन, तो यहाँ पर हो जाएगा टू डू, नाउ का हो गया देन, और फुल स्टॉप। इस प्रकार से चेंज हो गया। आते हैं फोर्थ सेंटेंस पे। दे सेड, तो दे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस कंडीशन में सेड का सेड ही रहेगा, अब की बार चेंज नहीं होगा। कंजक्शन के रूप में दैट आएगा। वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो दे का दे आएगा। दे के बाद में इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, सो दे के लिए यहाँ आएगा वर। गोइंग का गोइंग। फॉर ए पिकनिक। दिस वीक, अब दिस वीक है तो दिस चेंज इनटू दैट, सो वी यूज दैट हियर, दैट वीक, और इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट स्पीच भी चेंज हो गया। लास्ट फिफ्थ सेंटेंस है। नंदिनी सेड, नंदिनी सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस कंडीशन में सेड का सेड ही रहेगा। नंदिनी सेड, फिर कंजक्शन के रूप में इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, दैट दे चेंज अकॉर्डिंग टू नंदिनी। अब देखिए यहाँ पर दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, इसको चेंज करेंगे नंदिनी के अनुसार। नंदिनी यहाँ पर सिंगुलर नेम है, लेकिन उस भाव को बरकरार रखने के लिए हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, दे का दे ही रखना पड़ेगा यहाँ पर। और वैसे भी आप जानते हैं कि दे जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो दे अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो दे हेड, और थर्ड फॉर्म यही होती है, सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है। रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न ऑल द बुक्स, और यस्टरडे आ गया, तो देखिए यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे, तो द प्रीवियस डे। और इस प्रकार से ये 5 सेंटेंस हमने लिए जिनके अंतर्गत हमने देखा कि निकटता दर्शाने वाले जो शब्द आ रहे थे उनको दूरी का भाव प्रकट करने वाले शब्दों में हमने किस प्रकार से बदला इस टेबल की माध्यम से। तो इस प्रकार से और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें ये निकटता दर्शाने वाले शब्दों को इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय बदला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। उपस्थित होते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।